अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख में साथ ना दे, जो दुख के समय का साथी ना हो, तो कोशिश यही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। तो बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। रिवीजन करेंगे 2022 से कुछ क्वेश्चन है शामिल किया गया है 2022 से, और 23 का भी क्वेश्चन करंट अफेयर का शामिल है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी शामिल है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी वो सारे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती है। पिछले क्लास की वीडियो अगर नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बात करेंगे वीडियो के नीचे कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करें, और सुझाव देना ना भूलें कि कहाँ से कोई टॉपिक अगर रिवीजन करना हो या कोई कमी रह गया हो तो उसे सुधार करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पिछले क्लास का ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाला गया है। इसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करें। इसके अलावा और कई सारे ई बुक्स, पीडीएफ वगैरह सब वहाँ पे शेयर की जाती है, जरूर जाके जुड़ें उस चैनल से। अब बात करते हैं इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जो है संडे के दिन मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना। जिस फॉर्मेट में हम क्लास कराते हैं विथ मोटिवेशन लाइन के साथ, ठीक उसी मोटिवेशन लाइन के साथ आपको क्लास में यानी कि पीडीएफ भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ हम ऑलरेडी जो है आपको शेयर करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का क्लास यानी कि आज की क्लास का हम बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है, दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है, एक बार लेकर तो देखिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। बिल्कुल ही सही है। अगर आप जिम्मेदारी लेते हो घर का या कोई भी चीज़ का जिम्मेदारी सही पूर्वक सही सलामत लेते हो तो आपको जो है वह ज़िंदगी भर थकने नहीं देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की रियल हीरो, यानी कि हम बात करें नीरज चोपड़ा की। तो भारत की गोल्डन बॉय कहे जाते हैं नीरज चोपड़ा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे गोल्ड ही लेकर आते हैं। तो हम बात करते हैं भारत की आन बान शान नीरज चोपड़ा की। तो यह हम बात कर लेते हैं कहानी गोल्डन बॉय की। हम बात करें इसका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ था, खंडरा गाँव यानी पानीपत हरियाणा में हुआ था। अब बात करते हैं इसका, हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर पूछ ले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, तो अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 2008 में मिला था। अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस सम्मान विशिष्ट सेवा मेडल की। हम बात करें 2020 में इसे विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था 2020 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हम बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं 2022 में गणतंत्र दिवस पर पद्म श्री अवार्ड 2022 में इसे प्रदान किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं। अब वही बात करते हैं गोल्डन बॉय की हम बात कर लेते हैं। तो इसको इतना सारा मेडल यहाँ पे मिला है तो आपको जूम करके हम दिखा देते हैं। तो ज़्यादातर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ज़्यादातर पूछ सकते हैं तो अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद पुरस्कार, ये सारा आपको याद रखने हैं। और कब कब जो है सबसे ज़्यादा जो है इसने फेंका था जो भाला, सबसे ज़्यादा भाला कब फेंका था? सबसे ज़्यादा अगर हम भाला की बात करें तो यह फेंका था यानी कि 2018 में 86.47 मीटर जो है ये फेंका था 2018 में, इस यानी कि कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ फेंका था। उसके बाद हम बात करते हैं अभी तक में हम बात कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा तो भला इन्होंने यानी कि बात करते हैं 87 यानी कि 21 में फेंका था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। 2021 में बात टोक्यो पैरा ओलंपिक नहीं सॉरी टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा भाला फेंका था। कितना फेंका था? 87 पॉइंट यानी कि 87.58 मीटर जो भाला फेंका था, रिकॉर्ड अब तक का सबसे ज़्यादा दूरी का फेंकने वाला। ये हम बात करें जेवलिंग थ्रो। अब बात करते हैं 2021 में हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में जो इन्हें भाला फेंका था, गोल्ड मेडल जीता था, उस दिन का तारीख था 7 अगस्त। इसीलिए 7 अगस्त को प्रत्येक साल जो है भाला फेंक दिवस यानी जेवलिंग थ्रो दिवस मनाने का घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम बात कर लेते हैं कि जेवलिन थ्रो दिवस जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में 7 अगस्त को भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज की सवाल की। भारतीय पुरुष की हम बात करते हैं 4x400 मीटर यानी 4x400 मीटर रिले टीम ने रचा इतिहास, बनी एशिया की सबसे तेज दौड़ने वाली टीम, यानी कि एशिया की सबसे तेज दौड़ने वाली टीम बनी है। ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं IBSA वर्ल्ड गेम्स, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड मेडल, यानी कि IBSA में बात करते हैं वर्ल्ड गेम्स में भारतीय महिला ब्लाइंड टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। ये आपको ध्यान रखना है।
वही बात कर लेते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि आपको ये जवाब कमेंट करके बताना है। देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका जवाब आपको ध्यान में रखना है। अब वही बात करें, चांद पर ऑक्सीजन होने का सबूत मिला है। इसरो ने जो हाल ही में चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया है, तो इसने जो है इसमें पता चल गया है कि चांद पर ऑक्सीजन भी है, यह सबूत मिल गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्वेता सरदा ने जो है चंडीगढ़ की जो श्वेता सरदा है, उन्होंने जीता है दीवा यूनिवर्स 2023। दीवा यूनिवर्स जीत लिया है किसने, श्वेता सरदा ने। ये आपको याद रखना है, दीवा यूनिवर्स 2023 जीत लिया। ये देख सकते हैं श्वेता सरदा जी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिक्चर हमने लगा दी है। वही बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका यह एक राष्ट्रीय खेल है। इसी के जो बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की, तो यह इसका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। कहाँ पे, प्रयागराज में। इसी के जन्म दिवस पर शुभ अवसर पर मेजर ध्यानचंद, यानी कि इसी के दिवस पे जो है तो प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 1921 से लेकर 56 तक सेना में रहे थे। 1921 से 56 तक सेना में रहे थे। इसका पिता की बात करते हैं यहाँ परमेश्वर दत्त सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी है ध्यानचंद। 400 से ज़्यादा गोल दागे हैं इंटरनेशनल खेल में। अब बात करते हैं इसका जो 2023 का थीम क्या है, स्पोर्ट एज एन इनेबल फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ये आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो है थीम है 2023 का। अब बात करते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की बात करते हैं। स्थापना 1984 में, मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय खेल जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है इंटरनेशनल खेल की बात करते हैं 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय 29 अगस्त को, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस मानने का शुरुआत जो है 2012 से किया गया था। कहाँ से, 2012 से। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है हॉकी में 1928 में स्वर्ण पदक दिलाया है, 32 में और 56 में। इसने लगातार जो स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, इसीलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही रख दिया और इसे हॉकी का जादूगर भी कहने लगा। और 29 अगस्त को इसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का घोषणा भी हो गया, यानी कि मनाने की शुरुआत भी कर दिया 2012 से। आपको याद रखना है। भारतीय पुरस्कार की बात करें, पद्म विभूषण 1956 में मिला था। इसका निधन 1979 में दिल्ली में हुआ था। माता शारदा सिंह है। और 6 अगस्त 2021 को बात करते हैं, 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पहले नाम जाना जाता था, उसे जो है 2021 में जो है नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड रख दिया। ये आपको याद रखना, काफ़ी VVI क्वेश्चन हो जाते हैं, VVI आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसरो कमांड सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। इसरो कमांड सेंटर जब पीएम मोदी पहुंचे, चंद्रयान-3 की लैंडिंग का क्या नामकरण किया कि उसने सबसे पहला काम किया मोदी जी ने। तो अब जो है 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। 23 अगस्त को ही पहुंचा था हमारा चंद्रयान-3 की बात करें तो रॉकेट कौन था, रॉकेट का नाम था LVM 3 M4 था ये रॉकेट का नाम। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। जब ये पहुंचा था 6:04 पर, तो उसी खुशी में जो है स्पेस डे यानी कि पहली सफलता मिलने के बाद तो जो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा प्रत्येक साल। वही बात करते हैं जिस स्थान पर उतरा था चंद्रयान-3, तो जिस स्थान पर उतरा था चंद्रयान-3 उस स्थान का नाम हो जाएगा तिरंगा पॉइंट। यहाँ देख सकते हैं तिरंगा पॉइंट नाम रख दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफ़ी इसको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं जहाँ उतरा था चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर, तो उसका नाम क्या था, शिव शक्ति। उसका नाम शिव शक्ति रखा गया, ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं ये चंद्रयान-3 है, ये मोदी जी है। चलिए हम आज आपको दिखाते हैं चंद्रमा के साउथ पोल। ये हमारा चंद्रमा है, देख सकते हैं ये चंद्रमा है और चंद्रमा पे ही शांति का सागर स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे थे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे स्थित चंद्रमा का शांति सागर। ये अमेरिका के द्वारा खोजा गया, देख सकते हैं अमेरिका का ये फ्लैग है, ये सारे के सारे अमेरिका का फ्लैग है। इतने सैटेलाइट जो है अमेरिका के द्वारा भेजे गए हैं। वहीं बात करते हैं यहाँ रसिया का भी है, यहाँ देख सकते हैं चाइना का भी है और रसिया का भी है, अमेरिका भी। अपोलो 11
और सर्वेयर 7 ये सारे के सारे जो भेजा गया है अमेरिका के द्वारा, ये चाइना के द्वारा और रसिया के द्वारा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं भारत जो है चंद्रमा पर पहुँचने वाला चौथा देश, लेकिन साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया दुनिया का। ये देख सकते हैं इंडिया का। तो इंडिया का यहाँ पे देख सकते हैं मैप है, यानी कि यहाँ जो इंडिया का जो दिया गया है, जैसे हमारा प्यारा भारत का 2 जो है चंद्रयान 2 और 3 यहीं पे भेजा था, लेकिन चंद्रयान 2 जो सफल नहीं हो पाया था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, बात करें सफल लैंडिंग यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं साउथ पोल है। अब बात करते हैं यूएसए ने 15 भेजा है और यूएसएसआर ने 5 भेजा है, यानी कि संयुक्त सोवियत संघ ने 5 सेटेलाइट अब तक में भेजे हैं, 15 भेजे हैं अमेरिका ने, और चाइना ने 2 भेजे हैं और इंडिया ने भी 2 भेजे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे उतरा है हमारा अपना प्यारा भारत, यह है लैंडर, यहाँ पे देख सकते हैं जो देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं चांद पर ऑक्सीजन होने की सबूत मिले हैं। चांद पे ये देख सकते हैं जी सलाम का ये न्यूज कवर किए हैं हम, और बात करते हैं यहाँ पे जो है ऑक्सीजन होने का भी सबूत मिल गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं लगे हाथों फुहारा मार देते हैं चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान फर्स्ट की हम बात करते हैं, इसका लॉन्चिंग 2008 में हुआ था। PSLV 11 द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। उपलब्धि क्या था, चांद पर जल के लक्षणों का पता लगाया था, ये आपको याद रखना। कीमत था 386 करोड़ में से भेजा गया था। वही बात है चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 की हम बात कर लेते हैं। तो 22 जुलाई 2019 में भेजा गया था, कीमत 978 करोड़ था। लक्ष्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर स्पॉट लैंडिंग इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है GSLV MK 3 बाहुबली जिसे कहते हैं, GSLV जिसे LVM 3 M4 की हम बात करें, इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, शक्तिशाली भी है। इसके द्वारा जो चंद्रयान 3 का जो है सफल लैंडिंग कराया गया, ये आपको याद रखने हैं। तो साउथ पोल पे पहुंचा है, तो विक्रम था इसमें, विक्रम रोवर, प्रज्ञान था, ऑर्बिटर और विक्रम था। जिसे लैंडर और रोवर जो अभी भेजा गया, लेकिन ऑर्बिटर जो पहले से वहाँ काम कर रहा है चंद्रयान 2 का, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये तीनों तो हो गया, देख सकते हैं इन सबको याद रखना है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये है जो हाल फिलहाल वाला करंट की हम बात करते हैं। जिम्बाब्वे की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं एमरसन मंगवा जो है चुने गए दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। इसका जो है बात करते हैं घरेलू नाम जिसे कहते हैं, नहीं दुलारा नाम जो है, तो इसे मगरमच्छ कहा जाता है, या उपनाम यानी कि दुलारा नाम कह सकते हैं, मगरमच्छ कहा जाता है। और 80 साल में जो है हम बात करते हैं, देख सकते हैं 80 वर्ष में जो है दूसरी बार यानी कि सेकेंड बार जो है यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए जिम्बाब्वे के। जिम्बाब्वे देश की राजधानी की बात करते क्या है, हरारे है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रहा है। तो ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास में हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग ले रहा है, तो मिस्र में, ये आपको याद रखना है। मिस्र की राजधानी की बात करते हैं कायरा है। 27 अगस्त से 16 सितंबर तक ये चलेंगे युद्ध अभ्यास, ये आपको याद रखना है। ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास 2023। अब बात करते हैं मिस्र की राजधानी कहाँ है, कायरा है, देख सकते हैं। और नील नदी का प्रदान कहा जाता है मिस्र को। और राष्ट्रपति की बात करते हैं अब्दुल फतेह अल सीसी है वर्तमान में, आपको याद रखने हैं। और गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि भी बने थे 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी, आपको याद रखना है। भारत मित्र के बीच यानी कि भारत और मिस्र के, ये मिस्र है सॉरी, यहाँ पे देखो मिस्र है, के बीच युद्ध अभ्यास जो है साइक्लोन आयोजित कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में आयोजित हुआ था। और कौन कौन से विमान यहाँ पे गए हैं इस ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास 2023 में, जो विमान गए हैं मिग गए हैं और C-17 विमान जो है गए हैं युद्ध अभ्यास में, आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा की बात करें, तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है विश्व एथलेटिक्स 2023 में? नीरज चोपड़ा ने बात करते हैं भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है हंगरी में आयोजित होने वाले पहली, नीरज चोपड़ा की बात करें तो यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पहली बार जो है भारत के लिए जो फर्स्ट बार ये गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं हंगरी की, तो हंगरी की हम बात कर लेते हैं। तो यह हंगरी की अगर हम बात करते हैं, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। घास का मैदान, हंगरी के घास के मैदान की बात करें तो काफ़ी बार एग्जाम पूछे जाते क्या है, पुस्ताज। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसका नाम है पुस्ताज। अब बात करें हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा तो गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन पाकिस्तान के नदीम जो है
पाकिस्तान के नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। सिल्वर मेडल ये ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, या तो ये तो गोल्ड मेडल तो है ही, लेकिन बात करते हैं, पूछ लेगा पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, तो अरशद नदीम ने, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं एनडीबी के नवीनतम सदस्य कौन है, तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। इसका नए मेंबर देश की बात करें तो मिस्र बना है, और नवीनतम अध्यक्ष की बात करते हैं हाल ही में एनडीबी की तो डिल्मा रूसेफ बना है। अब बात करें इजराइल की हम बात करें तो इजराइल के नवीनतम राष्ट्रपति कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है, ये आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने हैं, तो क्रिस हिपकिंस बने हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें जॉर्जिया मेलोनी बने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, सियरा अमारो कास्त्रो बने हैं होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। हाल ही में 2023 के पहले भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप कौन है, तो 2023 में जो है भारत में जो पहले यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप की हम बात करें तो जेप्टो है। जेप्टो की बात करें तो कौन है, स्टार्टअप का सबसे यानी कि जेप्टो बना है हाल ही में। अगर पूछे यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है, यूनिकॉर्न की हम बात करें तो ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा रूप होता है जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसको शुरू किया गया है आदित्य प्लस केबल के द्वारा ये शुरू किया गया है, आपको फोटो भी हम दिखाएंगे आदित्य और केबल का। और यह है क्या, जेप्टो की अगर हम बात करते हैं जेप्टो है क्या, तो जेप्टो की हम बात करते हैं ये जेप्टो जो है क्या है, ऑनलाइन किराना है। ऑनलाइन किराना है दुकान, जो किराना दुकान आप सब समझते ही हैं कोई क्या है। और इसका बात करते हैं वैल्यू क्या है, अभी वर्तमान में वैल्यू है 1.4 बिलियन डॉलर, जो इसकी वैल्यू बन गया है 1.4 बिलियन डॉलर इसकी मार्केट वैल्यू बन गया, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 1 मिलियन बराबर की हम बात करते हैं 10 लाख होता है, और 1 बिलियन बराबर की बात करें 10 करोड़ होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत का रैंक जो है थर्ड है, तीसरा है। पहला रैंक जो है भारत यूनिकॉर्न इंडेक्स में यूएसए सबसे ज़्यादा, यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए सबसे ज़्यादा मतलब यूनिकॉर्न यूएसए का है, और दूसरे नंबर पर चीन का है, तीसरा अपना भारत का है। अब बात करें नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं ये देख सकते हैं आदित्य और क्या है, आपको नाम बताएं आदित्य और केबल। तो देख सकते हैं कॉलेज में एक समय हुआ करता था, ये दोनों पीछे रहता था, लेकिन आज जो है सबसे आगे हो गया है, ये दोनों मिलके जो है ये जेप्टो स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखना है, यही है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शार्क, हाल ही में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 2023 की बात करते हैं मनाया गया कब, 2000 यानी कि 30 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस, 30 अगस्त को मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस की बात करते हैं पहली बार 2008 में मनाया गया था। बीसीसीआई ने बात करें, बीसीसीआई ने साइन की बड़ी डील, बीसीसीआई ने हम बात करते हैं हाल ही में कौन सी बड़ी डील साइन किया है, वो उसने साइन किया है हर मैच में 4.2 करोड़ रुपये देगा टाइटल स्पॉन्सर एचडीएफसी फर्स्ट बैंक। यानी कि हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई ने जो साइन किया है सबसे बड़ी डील की बात करते हैं, हर मैच के 4.2 करोड़ रुपये देगा टाइटल स्पॉन्सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये आपको याद रखना है। टाइटल स्पॉन्सर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये जो हर मैच के 4.2 करोड़ रुपये देंगे, ये आपको याद रखने हैं। और टाइटल स्पॉन्सर बना है एचडीएफसी बैंक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है, ये आपको याद रखना है। एनटी रामाराव के याद में जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के याद में जो स्मारक सिक्का जारी किया है, ये आपको याद रखना है। भारत एशिया विकास बैंक दिल्ली में स्थापित करेंगे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र, किसने स्थायी करेंगे, भारत एशिया विकास बैंक की बात करें तो भारत एशिया विकास बैंक की हम बात करें, इसने क्या करेंगे, दिल्ली में स्थापित करेंगे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ब्रांड की बात करें तो ये रिलायंस है। इंडिपेंडेंस ब्रांड की हम बात करें रिलायंस को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यूरिया गोल्ड की बात करें, यूरिया गोल्ड मिट्टी की सल्फर की पूर्ति हेतु राजस्थान में लॉन्च किया गया पीएम मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एच.एस. प्रणय ने बात करते हैं, हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप
2023 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? ये आपको याद रखना है। 1983 में प्रकाश पादुकर ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है पहली बार किसने जीता है, किस भारतीय ने जीता था पहली बार BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियन किसने जीता था, ये आपको कमेंट करके बता दें। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की बात करें तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में हम बात करें, पहला स्थान शहर की बात करें तो इंदौर का रहा है, शहर में इंदौर है। फर्स्ट स्टेट की बात करें तो MP है, यानी पहला स्टेट MP बना है। और पहला UT की बात करें चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है पहला इसे चंडीगढ़ को मिला है। और मोस्ट इनोवेटिव सिटी की बात करते हैं, मोस्ट इनोवेटिव सिटी की बात करते हैं हुगली को मिला है ये पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। स्वच्छता रैंकिंग ये आपको याद रखने हैं क्या है, स्वच्छता रैंकिंग है। और 1 लाख से कम जनसंख्या सबसे स्वच्छ शहर की बात करें, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर की बात करें पंचगनी महाराष्ट्र का है, ये आपको याद रखना है। सबसे स्वच्छता रैंकिंग में हम बात करें स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहला शहर की बात करें इंदौर है, और पहला स्टेट MP है। और UT की बात करते हैं चंडीगढ़ है, और मोस्ट इनोवेटिव सिटी की बात करते हैं हुगली है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में सबसे स्वच्छ जिला को पुरस्कृत करने के लिए कौन मोदी अवार्ड प्रारंभ करेंगे, यानी कि हाल ही में जो है स्वच्छ जिला को पुरस्कृत करने के लिए कौन जो है मोदी अवार्ड शुरू करने का प्रारंभ करने का ये फैसला किया है, तो असम सरकार के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं असम सरकार की हम बात करें तो इसने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में बात करते हैं चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध है। प्रोजेक्ट एम्बर की बात करते हैं क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध, आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट एम्बर क्या है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण है। अब बात करते हैं हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो 118 साल पुराने जो है काजीरंगा बात करें तो नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, सोनाली घोष को नियुक्त किया है, ये याद करें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं काजीरंगा पार्क को, बात नेशनल पार्क को 1985 में विश्व धरोहर बनाया गया था, ये आपको याद रखना, घोषित किया था। ये यहाँ पे क्या है, एक सींग वाला गैंडा, बाघ और हाथी पाए जाते हैं, कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब बात करते हैं इसकी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय उद्यान 1974 में इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान, और ब्रह्मपुत्र नदी भी स्थित है यह काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब बात करते हैं हाल ही में दूसरी G20 की प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बात करते हैं हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज सम्मेलन जो है बैठक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो गांधीनगर में। पहला काम में हुआ है रामनगर UP में, पहला की बात करें रामनगर UP में हुआ है और दूसरा गांधीनगर में हुआ, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व एथलेटिक चैंपियन 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर जीत के इतिहास रचा है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में बात करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया था। छठा संस्करण की बात करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का छठवां संस्करण की बात करें शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वही बात करते हैं जलगांव पीपुल्स को कोऑपरेटिव बैंक और अकोला मर्चेंट को कोऑपरेटिव बैंक के विलय के लिए मंजूरी दिया है, तो इसको विलय किसने मंजूरी दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो क्या किया है? जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक और अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के लिए विलय की मंजूरी दी है, तो रिजर्व बैंक ने किया है। विश्व एथलेटिक चैंपियन 2023 में भारत की पुरुष रिले टीम को स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है। 4x400 आपको पहले भी बता चुके हैं इमेज में, इस दौर में जो है भारत ने जीता है रिले, इसमें 5वां स्थान आया है। और अनस अमोज और अजमल राजेश रमेश शामिल रहे हैं इस खेल में। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है, तो पश्चिमी क्षेत्र की बैठक की 26वीं अध्यक्षता की बात करते हैं अमित शाह यानी कि गृह मंत्री है वर्तमान, इसने किया है 1 लाख महिलाओं की सहायता हेतु सी लीड्स
भारत उद्यान लॉन्च करेगा। तो क्या लॉन्च करेगा? एयरटेल पेमेंट बैंक, फ्रंटियर मार्केट और मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ने यह लॉन्च करेगा। ये आपको याद रखना क्या लॉन्च करेगा? तो 1 लाख महिलाओं की सहायता हेतु सी लीड्स भारत उद्यम लॉन्च करेगा। तो किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक, फ्रंटियर मार्केट और मास्टर कार्ड सेंटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वही बात करें संयुक्त रेसोल्यूट ड्रैगन अभ्यास करेंगे। संयुक्त रेसोल्यूट ड्रैगन अभ्यास की बात करते हैं। जापानी सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसेना सैनिक पूर्वी चीन सागर में यह करेंगे, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। तो भारत और बांग्लादेश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी। 27 से 28 अगस्त 2023 को ढाका में की जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं बैडमिंटन खेल से संबंधित हम बात करते हैं। यह बैडमिंटन खेल यहाँ पे देख सकते हैं। स्विस ओपन की बात करें, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन किसने जीता है? सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। सात्विक और चिराग ने जीता है स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, ये आपको याद रखने हैं। अब वही बात करते हैं ओरियलांस ओपन की बात करते हैं। ओरियलांस ओपन की बात करें, प्रियांशु रजावत ने जीता है। वही बात करें योनेक्स सनराइज की बात करें, योनेक्स सनराइज की हम बात करें, कुनलाबूत जो थाईलैंड की है, कुनलाबूत जो थाईलैंड देश की है, उसने जीता है योनेक्स सनराइज। वही बात करते हैं लक्ष्य सेन ने जीता है, कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। और मलेशियाई ओपन की बात करें, एच प्रणय ने मलेशियाई ओपन जीता है, ये आपको याद रखना है। मलेशियाई ओपन ये है, एच प्रणय ने जीता है। और कनाडा ओपन की बात करें, लक्ष्य सेन ने जीता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कौन कौन से हो जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण, स्विस ओपन, कोरिया ओपन, ये तीनों जीते हैं सात्विक चिराग ने। और बात करते हैं ओरियलांस ओपन की बात करें तो प्रियांशु रजावत ने जीता है। और जोनेक्स सनराइज की बात करें, कुनलाबूत थाईलैंड ने जीता है। और लक्ष्य सेन की बात करें तो कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। और मलेशिया ओपन की बात करें तो एच प्रणय ने मलेशिया ओपन का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। 2023 का ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल हो जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। अब बस आपको कमेंट करके बताना है आज के वीडियो कैसा लगा, तो ज़रूर एक कमेंट करें। और कोई सुझाव देना तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको संडे को मिल जाएंगे ठीक इसी फॉर्मेट में जिस तरह हमने क्लास कराया है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। और आपको बस यही करना है, आपको अपने जिस तरह हम मेहनत करते हैं उसी तरह मेरे लिए भी कुछ मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम एक कमेंट करके हौसला ज़रूर बढ़ाएं, ये तो ज़रूर कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं आज का सवाल आपको कमेंट करके बताना है, पंजाब राज का वृक्ष कौन सा है? पंजाब राज का वृक्ष की बात करें, पंजाब राज का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बोहर है, टाहली है, पीपल है, नीम है, इनमें से कौन सा है? आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।